एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की मदद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल सकता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर एस.के. ज़मीर अहमद, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड फिशरीज डिवीजन ICAR कैरी, पोर्ट ब्लेयर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दर्शकों, यह एक लाइव कार्यक्रम है जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर अभी लाइव देख सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म भी आप चेक कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया X हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। दर्शकों, यह एक लाइव सजीव कार्यक्रम है, तो अगर आपको कृषि से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर ज़रूर कॉल करें। हमारे नंबर है 031922444745, 031922172213। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ज़मीर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? आपने शुरुआत टेक्नोलॉजी से शुरू किया है जी। और बिना टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं होता है। मान लीजिए कि जैसे कि आपको आम लैंग्वेज में बताया है जी। तो बीज, जी। उत्तम बीज, जी हाँ। एक नॉर्मल बीज होता है, एक उत्तम बीज होता है। तो वो उत्तम बीज जो हो गया, जैसा हाइलिंग वैरायटी हो गया, वो एक टेक्नोलॉजी है। जी। आपकी अच्छी प्रजातियाँ का आपका पौध, चारा। जी हाँ। और आप देखेंगे इवन जानवरों में देखेंगे अच्छी नस्ल का जो होता ना, या तो बकरी का हो गया, जी हाँ। या तो गाय का हो गया, मवेशियों का, जी हाँ। जो स्टैंडर्डाइज किया गया है, बहुत बरसों तक उस पर रिसर्च करके एक अच्छा नस्ल, जी। एक अच्छा उत्तम तकनीक का तैयार किया गया। तो वो एक टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी अपनाने से आपको जो आज के दिन पर जो फसल में या तो जानवर में या तो मछली में जो आपको मिलती है, मतलब प्रोडक्शन मिलती है, हाँ। और प्रोडक्शन से जैसे कि आपको आमदनी मिलती है, इससे वो ज़्यादा मिलती है। सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, इवन वो जैसे कि आप बोलेंगे आपको डिजीज़ है, उसका रेसिस्टेंट, रोगरोधी किस्म जो होते हैं ना, जी हाँ। डिजीज़ से होता है, और आपका प्रोडक्शन में होता है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी सुगंध, बहुत तरह का चीज़ है जो क्वालिटी उसमें लाते हैं, तब जाके वो एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी होता है। अच्छा। एक तो ये भी मैं बोलता हूँ, दूसरा भी टेक्नोलॉजी मैं बोलूँगा, जैसे कि कोई भी नया तरह का आप एक इंट्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी, जैसे कि मान लीजिए कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। आप देखते हैं कि आम दरबा में या तो सब सुपारी करते हैं या तो नारियल करते हैं, लेकिन वो सही तकनीक से भी नहीं करते हैं। और दूसरा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, या तो ब्रॉड बेड फरो सिस्टम है। जी हाँ। तो इस तरह का मल्टी टायर सिस्टम है। तो ये सब सिस्टम भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको अगर किसान या कोई भी प्रोग्रेसिव किसान, आम इंसान नहीं है, या कोई भी स्टेक होल्डर अगर उसको अपनाएगा जी। तो उसकी आमदनी और उसकी वो एक रोल मॉडल बन जाएगा उसको। जी हाँ। तो ये अगर देखा जाए तो तकनीक के बारे में, और तकनीक हर फील्ड में, सिर्फ एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, कृषि, जी हाँ। जिसके तहत में आपके हॉर्टिकल्चर है, जी हाँ। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके बाद फिशरीज है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। अच्छा। तो सारा फील्ड जो है एग्रीकल्चर के अम्ब्रेला में आता है। अच्छा। और आपको किसान को आप देखेंगे तो किसान के पास खेत है, तो खेत के साथ में बाकी सब चीज़, यंत्र भी है उसके पास में जिसको वो इस्तेमाल करता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ है जिसको वो इस्तेमाल करके, नई तकनीक को, उत्तम तकनीक को इस्तेमाल करके वो अपनी आय को भी बढ़ा सकता है और साथ में साथ आत्मनिर्भर भी हो सकता है। जी हाँ। बेकायदा कि इसकी जानकारी इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान के पास में या तो स्टेक होल्डर के पास में जानकारी की कमी होती है। तो उनको जानकारी या तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आए, या तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जितने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज़ है, ये जो डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर, एक्सटेंशन वर्कर है, इनके पास जाएंगे तो ये आपके जो नए नए तकनीक के बारे में बताएंगे। अच्छा। और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो जो आविष्कार किए हैं उसके बारे में बताएंगे कि कौन सा नया तकनीक है जो आप करके इससे ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। अच्छा। तो ये एक सिनर्जी है, कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम है डिपार्टमेंट का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जी जी। जिसको एक किसान या तो प्रोग्रेसिव किसान, जैसे मैं बोलूँगा, या तो कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है, जो इंटरेस्टेड यूथ भी हो सकता है, वो इसको आके अपना सकता है और इसका भरपूर
फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि सर बहुत सारे आपको डिविजन्स है, चाहे वो फिशरीज़ हो, हॉर्टिकल्चर हो, तो अगर कृषि को अपना रोज़गार बनाना हो तो उससे किस माध्यम से हम बना सकते हैं? देखिए ऐसा है ना, अब ये देखना है कि आपके पास क्या है, पहला बात। जी हाँ। पहला बात तो आपको अपना लैंड देखना है, लैंड आपका हिली लैंड है या तो पैडी लैंड है आपके पास में, या आपका लैंड का जो एग्रो इकोसिस्टम है ना, माइक्रो फार्मिंग सिस्टम जो है, जी हाँ, देखिए जी हाँ। आपको नॉर्थ अंडमान में जो फार्मिंग सिस्टम है, माइक्रो फार्मिंग सिस्टम, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर आबो हवा है, वो साउथ में नहीं है, और जो साउथ में है वो निकोबार में नहीं है। अच्छा। तो हर जगह के लिए तकनीक में थोड़ा थोड़ा Difference है। मॉडिफिकेशन होता है, जी हाँ। और डिफरेंस से ही उसको अपनाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो साउथ अंडमान में आया अच्छा से वो आपके नॉर्थ अंडमान में आ जाना चाहिए। जी। जैसे नॉर्थ अंडमान में आप देखेंगे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज वगैरह बहुत अच्छे से आता है, जी हाँ। क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर थोड़ा नीचे हो जाता है और उसको एक अच्छे से एक वातावरण देता है, जिससे वो आपका कॉलीफ्लावर, कैबेज जो है रबी के मौसम में बड़ा अच्छा से होता है। अच्छा। लेकिन अब वैरायटी भी बन गई है जो हीट टॉलरेंट, हॉट टॉलरेंट, मतलब कि टेम्परेचर को सहन करती है। जी जी। तो कैबेज, कॉलीफ्लावर इवन आपको साउथ अंडमान में मिलती है। अच्छा। और वो अब बोलते हैं रेन शेल्टर हो गया, या तो फिर आप ग्रीन हाउस में, ये सब में करके भी आप जो पेस्ट एंड डिजीज़ का प्रॉब्लम है उसको भी आप हटा सकते हैं। मोस्टली मैं ये बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा हाई आपकी जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर अगर अपनाना चाहते भी हैं, जी हाँ। और अपनाना चाहिए भी आपको, जी। क्योंकि जो हालात अभी आज के दिन पर है, मैं तो कहूँगा कि आपको कृषि को लेके चलना है आपको साथ में। जी हाँ। क्योंकि जितना भी एनवायरनमेंट में आपका जो शुद्धिकरण है, या तो आपको आपके साथ में वो जिएगा या तो वो आप उसके साथ जिएंगे, तो आपको एग्रीकल्चर का कोई ना कोई सिस्टम को अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइव रहता है और आपके साथ में रहता है। अच्छा। और आप भी कुछ ना कुछ कार्य करते रहती है, जी, कुछ ना जी। कुछ काम करती रहती है। तो मैंने आप जैसा आप पूछ रहे थे कि वो कैसे क्या कर रहे थे, तो जी पहला हाँ। उसको ज़मीन अच्छा होना चाहिए और उसको जानकारी लेना चाहिए, अच्छा। एक सही जानकारी। जी। अगर उसके पास जानकारी है तो अपनी जानकारी को वेटिंग करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक के पास आके मिले, उनसे बात करे, उनसे प्रोबेबिलिटी ले, और उसके बाद डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मिले, ताकि वो, क्योंकि वो सही मायने में आपको सलाह देंगे कि किस तरह से आप ये अपने ये कृषि और कृषि से जुड़ी हुई इस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आप अपने मनमानी से करेंगे तो फिर कभी नहीं हो सकते चीज़ को, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है ना, वो जैसा कि मिट्टी से लेके जो वहाँ का आबो हवा है, क्लाइमेट कंडीशन है, बारिश का कंडीशन है, ये जो एक्सपर्ट्स को ही पता है। तो आपको सबसे मिलना है, सबकी राय लेना है, लेने के बाद में फिर जाके आपको इसको करना है। अच्छा। और मेन चीज़ तो मैं ये कहूँगा, सबसे बड़ा चीज़ है, अहम बात जो मैं हर जगह स्ट्रेस करता हूँ, कि आप कोई भी तकनीक लेंगे उसका मार्केटिंग जरूर देखिएगा। अच्छा। क्योंकि जब आप कोई भी तकनीक लेके अपनाएंगे उसको, मान लीजिए आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में बताता हूँ, जी जैसे हाँ। इसमें नारियल है, सुपारी है, फ्रूट्स है, आपका ये मुर्गी है, बतख है, बकरी, सब कुछ उसमें रहेगा, और सबका एक बैलेंस वे में कंपोनेंट सब जी सस्ता हाँ, है। जी। लेकिन क्या है, उसका जो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है आपके पास में, क्योंकि आप तो नुमाइश के लिए लगाते आप तो कर रहे हैं ताकि वो आप मार्केट में बेच सप्लाई सकें, करें, जी। बेचे और एक अच्छा आमदनी कमाए। जी हाँ। तो आपको मार्केट का डिमांड देखना है कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, अच्छा। और रेगुलर डिमांड है कि नहीं है। एक फॉरवर्ड लिंकेज और एक बैकवर्ड लिंकेज मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट ड्रिवन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अच्छा। मैं तो कहूँगा कि वो जो स्टेक होल्डर है उसको भी स्मार्ट होना है, और टेक्नोलॉजी भी जो अपनाना है वो भी वो स्मार्ट कृषि करना है उसको। अच्छा। और स्मार्ट कृषि के लिए मतलब दोनों तरफ से, जी जी जी। क्योंकि ये आपको बताएगा कि किस तरह से कौन वक्त पर क्या चीज़ का ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ मेलैंड में हो रहा है वो आपके आइलैंड कंडीशन में नहीं हो सकता नहीं हो है। सकता है, जी। हालांकि डिपार्टमेंट, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी कोशिश में लगे कि किसी तरह भी कोई प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दे, उनको लिंक करे। इवन खाली नेशनल लेवल नहीं है, इवन इंटरनेशनल लेवल को लिंक करने के लिए भी वो लोग सोच रहे हैं बहुत। लेकिन उसके लिंक करने के लिए तो यहाँ पर भी तो होना चाहिए ना, हमारे पास भी। जी हाँ। अगर हमारे पास सामान नहीं, हमारा अपना सामान जो अंडमान का ब्रांड हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट, जी। कि ये अंडमान से आया हुआ है, मछली हुआ या तो फल हुआ या फ्रूट हुआ, तो उतना इसका पैदावार होना है यहाँ पर। और पैदावार करने से जितना आपको होगा तब आप इसको क्या है रेगुलर वे में एक मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केट डिमांड को पूरा कर सकते हैं।
और मार्केट से फिर आपको दोबारा वो चीज़ का रिस्पॉन्स भी आना है। जी हाँ। बात समझे मेरा जी आपको? हाँ, जी हाँ। हाँ, कि विदाउट मार्केटिंग एक सपोर्ट प्राइस, एक उसको एश्योर्ड मार्केट, ये जी। सब मिलता है ना, क्योंकि आप अगर सप्लाई करोगे तो नेचुरल देखो आप सब्जी आता है, सब कुछ आता है, मेलैंड से काफ़ी आता है, यहाँ से जी, भी जी, देते हैं जी। लेकिन मेलैंड से भी आता है, जैसे हाई एंड वेजिटेबल वगैरह। तो अगर आप यहाँ ही में करेंगे और यहाँ का सप्लाई को आप मीट कर सकते हैं रेगुलर वे में, तब आप मोस्ट वेलकम, जी और हाँ। आपको वेलकम किया जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद में फिर वो जो ब्रेक लग जाने के बाद में फिर तो मुश्किल है, फिर वो बाहर से तो चाहिए ना आदमी को, प्रोडक्शन चाहिए, जी। क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट तो पूरा करना है, जो यहाँ का पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरा करनी है। तो ये कुछ चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है, और कृषि और कृषि से जुड़ी हुई कोई चीज़ करने के लिए आपको करना है, और इसी में ज़िंदगी है। और इसको करके ये खाली सिर्फ ये नहीं है, आपको देखा, मान लीजिए अभी हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, जी हाँ। तो हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर है, आपका नर्सरी है, नर्सरी पौधा जो बनते हैं ना, ये फूल जी का हाँ, नर्सरी जी हो हाँ। गया है, छोटा चारों का नर्सरी हो गया है, जी। उसको आप बना सकते हैं। लेकिन आपको भी अपना आपको पॉपुलराइज करना पड़ेगा ना आपको। आप स्पाइस गार्डन बना सकते जी हैं, हाँ। स्पाइसेस का खेती कर सकते हैं, उसका चारा बना सकते हैं, पौधशाला बना के उसको बेच सकते हैं, क्योंकि इसका भी डिमांड है। जी, जी, लेकिन जी। अगेन आपको लिंक बनाना है, आपको एक लिंक बनाना है, एश्योर्ड लिंक बनाना है, डिमांड क्रिएट करना है, तब जाके, और उसके फिर बाय प्रोडक्ट्स का भी डिमांड है। अच्छा। लेकिन वो टेस्ट बड्स को फिर चेंज करना है आपको। जी, जी। अगर आप अंडमान कोकम को रिप्लेस करेंगे हमारे इमली से, तो उसका टेस्ट बड्स को चेंज करना ही पड़ेगा। हालांकि अंडमान कोकम बहुत अच्छा है, जी हाँ। हमारे वैज्ञानिक ने अच्छा काम किया है, उसका बाय प्रोडक्ट्स बनता है, जी, लेकिन जी। टेस्ट बड्स को चेंज करना पड़ेगा नहीं, यहाँ के लोगों को जी बताना हाँ। पड़ेगा, बता रहे हैं, लेकिन कोशिश सभी का होना चाहिए। जी हाँ। तो ऐसी चीज़ है प्रोडक्ट। लेकिन क्या है कि ना, क्रॉप्स में टाइम लगता है, वक्त लगता है, एक जेस्टेशन टाइम होता है, 5 साल 8 साल 10 साल के बाद में ही वो यील्डिंग होता है, उसके बाद ही जाके आपको फ्रूट्स मिलता है। उसके बाद से जाके आपका अगर ज़्यादा हुआ तो आप सरप्लस होगा तो आप बाई प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं तो फ्रेश बेच दोगे सब कुछ को। जी हाँ, वो भी है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपके पास डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका सामान नहीं जाएगा, जी हाँ। सब कुछ जाएगा, लेकिन क्या है कि उसको उस तरीक़ा से ले जाना है आपको। जी, जी, जी। ये तो हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया, नर्सरी है, पेरी अर्बन है, इवन रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं, वो अच्छा। सब करके भी आप बहुत अच्छे से आमदनी कमा भी सकते हैं, और मेन है कि अपने आप को भी आप एकदम फिट तंदुरुस्त रख सकते हैं आप। जी हाँ। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले एक छोटा सा अंतराल। ये विविड वाला फिल्टर आर्ट नहीं, मैं बता दूं, मुझे पता है। गाइस, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्टर आया है। ये फिल्टर पूरे देश के चेहरे को और भी खूबसूरत बनाता है। देश को खूबसूरत करना तो जरूरी है देश का फॉर्म भरना। देश का फॉर्म? देश का फॉर्म मतलब वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। आज ही वोटर्स हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और देश के मतदाता बनें। वोटर लिस्ट में अपनी जानकारी भी अपडेट करें और देश का चेहरा और भी खूबसूरत बनाएं। अंतराल के बाद फिर एक बार स्वागत है। हमारा विषय था कृषि तकनीकों द्वारा स्वरोजगार के अवसर। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ है ज़मीर अहमद जी। तो अगला हम पूछना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने रोज़गार की बात की है, तो रोज़गार के चलते अगर किसी को अलग से स्टार्ट करना होगा, जैसे अभी वर्तमान समय में कौन से कृषि है जो चल रहे हैं, बहुत मांग में है? इस पर हम बाद में आएंगे। मैंने आपको हॉर्टिकल्चर के ज़मीर बारे जी, में पहले बताया एक था। कॉल ले लेते हैं, हमारे से एक कॉलर है। नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मेरा नमस्कार। नाम महबूब है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम महबूब है। जी, दोबारा दोहराइए। महबूब साउथ पैंट। जी, अपना प्रश्न रखिए। बता दिया महबूब। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिएगा। अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिएगा। कभी इतना तो दिमाग है बच्चा।
टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करिए या फिर टीवी से थोड़ा दूर होकर बात करिएगा। अभी हम आपको बात कर रहे हैं। हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो मैं पूछ रही थी अभी कौन से क्रॉप्स है जो मांग में हैं? जैसे अभी कृषि में अभी कौन से क्रॉप्स, जैसे आपने बताया कि कॉलीफ्लावर का उत्पादन अच्छा हो रहा है, तो अभी करंट वर्तमान स्थिति में ऐसे कौन से कृषि है जो ज़्यादा मांग में है? देखिए ऐसे ये ना मौसम के हिसाब से होता है। अच्छा। खरीफ का मौसम जो होता है ना, बारिश का, ये भी जो है ना, जी हाँ। खरीफ का मौसम ख़त्म हुआ, अभी रबी है। अभी आप देख रहे हैं कि इंक्लीमेंट वेदर हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जी। मौसम मतलब किसान प्लान करा है लेकिन उसका क्रॉप फेल हो रहा है। अच्छा। वैसे तो ये अभी जो टाइम है ना, ये आपका कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैप्सिकम, ये सब हाई एंड जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह, जी। हाँ, ये सब का अच्छा खेती होती है। इवन आपका जिंजर है, टर्मरिक है, ये सब का खेती अभी डालेंगे वो लोग, ताकि वो आगे चल के वो उसको अच्छे से हार्वेस्ट कर सके वो। अच्छा। तो अभी जो है ना, आप वेट कर सकती हैं। ये सब क्रॉप जो हाई एंड क्रॉप मैंने कहा ना आपको, जी अगर हाँ। खेती की बात करेंगे जी तो हाँ। ये है, तो ये सब आएगी। लेकिन क्या है ना, ये तो एग्रीकल्चर इज ए गैम्बल, वो तो है, लेकिन ये सब क्रॉप जो है अभी आपके लिए अच्छा है। साथ साथ मैं बताऊंगा आपको कि ना कुछ फिशरीज के इस पर टेक्नोलॉजी पर जो आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं। इसकी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम लोग ने अच्छा। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के साथ, फिशरी के साथ मिलके इसको एक कार्यक्रम किया था और अच्छा इसका रिजल्ट भी आया हुआ है। और हमारे कुछ तकनीक भी है जिसको खरीदा गया है, मतलब अच्छा। स्टेक होल्डर्स खरीदते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट द्वारा बनाया हुआ तकनीक को उन्होंने खरीदा भी है, जी। अपने पैसे डाल के खरीदा है, तो वो कमर्शलाइज हो गया है टेक्नोलॉजी। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको जी। कि जैसे कि आप ऑर्नामेंटल फिश, जी। ऑर्नामेंटल फिश, फ्रेश वाटर का जो ऑर्नामेंटल फिश है ना, जी हाँ। इसकी बहुत अच्छा डिमांड है। अच्छा। तो एक कॉलर है लाइन पे, हम ले उनको लीजिए आप लेते कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिएगा और या फिर टीवी स्क्रीन से अरे थोड़ा भैया, दूर। वॉल्यूम है ही नहीं टीवी में। हाँ जी, बताइए। अपना प्रश्न हम बोला रखिए। अंडमान में कोकम काम मिलता है, उसका पेड़ काम मिलता है। अपना प्रश्न दोहराइएगा एक बार फिर से। कोकम अंडमान में कहाँ पैदा होता और उसका वैरायटी बहुत अच्छा, वो कहाँ मिलेगा? जी। जमीर जी। अंडमान कोकम के बारे में आपने पूछा, हमारे संस्थान में आइए, कैरी में आइए आप। हाँ। हमारे वैज्ञानिक ने उसको तैयार किया है, उसकी बहुत सैपलिंग भी तैयार हुआ है। आप ग्यारह शर्मा हमारा संस्थान है, जहाँ पर आप आइए और आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपको। जी, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम को जारी रखते हैं। तो आप बता रहे थे ऑर्नामेंटल फिशिंग के बारे में। हाँ, ऑर्नामेंटल फिश, जी, ऑर्नामेंटल फिश ये बहुत ही बर्डिंग है जी। अभी बूम है। और आप देख रहे हैं कि अभी ITF भी बहुत जल्दी आने वाला है। जी हाँ, जी हाँ। और टूरिज़्म फेस्टिवल भी चलते रहेगा, ये पूरा सीज़न टूरिज़्म फेस्टिवल भी किया है। और ये एक अच्छा आयाम है, यंग बच्चे बाहर आ रहे हैं, लेडीज़ और जेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। अच्छा। और डिपार्टमेंट प्रमोट कर रहा है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। और साथ में काफ़ी कुछ स्कीम्स भी है, इंसेंटिव्स भी मिल रहा है उनको। अच्छा। तो वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो पेड ट्रेनिंग है जो हमारा संस्थान करता है। अच्छा। तो आप हमारे संस्थान को में जो कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, आ सकते हैं, एक ग्रुप बना के आइए, ताकि हमारे वैज्ञानिक आपको सिखा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटल फिश को पैदा भी किए ब्रीडिंग करके, अच्छा। जो आपको फर्स्ट टाइम देखने भी मिलेगा। जी जी। तो ये आप आए, और मेन चीज़ खाली वो रेयरिंग नहीं है, उसमें बहुत कुछ छोटी मोटी मैनेजमेंट टेक्निक, GMP है, गुड मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जो गलतियां होती है, जैसे हम लोगों को फीडबैक मिला है, जिसकी वजह से मछली मरती है, या तो फिर बाकी मैनेजमेंट ओवर फीडिंग हो जाता है, बहुत कुछ होता है इसमें। फीडिंग डेली ज़रूरी है कि नहीं है, तो बहुत सा क्वारीज को आप कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छी तरीके से बना के, एक स्किल होके और अपना आपको कॉन्फिडेंस रह के आप ये वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। हमारे बहुत से मैं बोलूँगा यंग लड़कियां हैं जी हाँ। जिन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है अपना। अच्छा। वो लोग शेयर करती है और आपस में बात भी करते हैं, और साथ में वो लोग कुछ ब्रीडिंग कर चुके हैं। जी। कोई
शुरू कर रहा है सेल को, और डिपार्टमेंट ने कुछ प्लेटफॉर्म भी दिया है जहाँ पर वो रख के अपना आपको इस जो सीखे हुए चीज़ को है उसको वो लोग डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अच्छा तो ये ऑर्नामेंटल फिश है। फिर आपका फीड बनाने का तरीका है। अच्छा जो फीड है ना, जो जी, खान जी, देते हैं खाना उसको चाहिए। काफ फीडर, मतलब मछली का जो फीड है उसको भी बनाने का तकनीक हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है जिसमें आके वो लोग अपना फीड तैयार कर सकते हैं। अच्छा हमें नॉमिनल रेट दीजिए, आप लीजिए और उसको आप बेचिए मार्केट में, मेक इट पॉपुलर। वो तो अच्छा। आपके हाथ में, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। जी 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 तो इस तरह से काफ़ी, और एक मड क्रैब फैटनिंग भी हमारे पास है अच्छा जो आप एक इंडोर तरीका से उसको आप कर सकती हो। और बाय फ्लो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारे संस्थान में आना होगा। जी हाँ जी हाँ संस्थान में आना होगा, विजिट करना होगा। ये सेइंग इज बिलीविंग बोलते हैं ना, आपको देखना होगा, देखने के बाद बिलीव होगा कैसा होता है, फिर जाके आपको उसमें से कुछ कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आप ही का है। जी तो आप उतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब करने आएंगे, जैसे कि हमारे पास परसों ही है 2 लड़कियां आए, वो कहें कि सर हमें मछली पर ट्रेनिंग चाहिए। तो मैंने कहा उसको 4-5 ऑप्शन दिए। मैंने कहा कि काम करो, आप मछली बोल रहे हैं, आप कौन सा मछली नहीं, आप आइए देखिए, अपना आपका एक्सपोज करिए। उसके बाद से जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसमें आप एक ग्रुप लेके आइए और आइए, पेड ट्रेनिंग होगा आपका। अच्छा फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अच्छा तो वी आर वेटिंग फॉर देम। ऐसा नहीं कि लोग नहीं आ रहे, सुन के लोग आ रहे हैं, जी। सीखना चाहते हैं जी हाँ। और टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मुफ्त में नहीं, खरीद के लेके जा रहे हैं। जी 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 तो आप सोचिए उसका कितना वैल्यू है। जी हाँ क्योंकि आजकल के बच्चे, आजकल के यूथ, आजकल के जो इवन किसान बोलेंगे ना, उनका पास जो ये क्या बोलते हैं, इमेज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, जी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छा है उनका, और अच्छा पीयर ग्रुप उनका पास जी है। हाँ। क्योंकि ये पूरा आईटी से लगे हुए हैं ना, ये जी। फ़ोन में, तो इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं और तकनीक को ना बहुत जल्दी से स्प्रेड करते हैं लोग। जी हाँ। जैसे अभी हम तकनीक की बात कर रहे हैं, तो कृषि में सबसे ज़्यादा कौन से तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ना आपको, जी फील्ड ये टोटली फील्ड बेस फील्ड है। बेस है। जिस फील्ड में आप, जैसे कि आप मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। खरीफ का मौसम है, लो लाइंग एरिया है। लो लाइंग एरिया में तो आप या तो फिर उसमें धान गाड़ोगी, या तो उसमें एक नई तकनीक जो ब्रॉड बेड फॉर सिस्टम, जिसमें रेस बेड बना के आप उसमें धान भी रखोगी और उसमें आप फसल, ये सब्जी का डालोगी, ताकि आपको दोनों चीज़ मिले उसमें, जी हाँ और मछली भी पालन कर सकती है जी उसमें। जी जी तो वो बाकायदा आपका धान से ये ज़्यादा इनकम देगा आपको। और नहीं तो फिर आपको पॉन्ड बना के उसमें फिश रेयरिंग करना पड़ेगा, और फिश रेयरिंग भी करना मुझसे वो भी साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा। जी जी अगर कतला, रोहू, मृगाल ही डालोगी आप, तो कतला, रोहू, मृगाल का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये नहीं कि सिर्फ कतला डाल देंगे उसमें, रोहू डाल देंगे उसमें, मृगाल डालने से नहीं होगा, क्योंकि सब मछली का अलग अलग एक रहने का एक कॉलम होता है, घर होता है उसका। तो क्या होता है, कभी कभी आदमी जो कि नहीं जानने वजह से वो कोई एक मछली को पूरा स्टॉक कर देता है, अच्छा उसके पास स्पेस बहुत रहेगा, लेकिन वो स्पेस अनयूटिलाइज हो जाता है, जी हाँ तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता नहीं है, जी 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 ओवर स्टॉकिंग हो जाता है, मछली नहीं बढ़ता है। तो फिर परेशान हो जाता है कि मेरी मछली नहीं बढ़ती, आपने तो कहा मछली पालन करिए। जी हाँ तो वो तरीका से नहीं करता। तो मैं ही कहता हूँ, सही राय लेना चाहिए उसको, वैज्ञानिक से मिले, डिपार्टमेंट ऑफिसर से मिले, जी तरीका ले, और उसके बाद से वो एक गाइडेंस में करे, क्योंकि वो आपके द्वार पर जाते हैं, आपसे मिलते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के भी जितने भी साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं, वो भी फील्ड में विजिट करते हैं, वो भी बताते हैं। तो ये सब चीज़ को संपर्क करना चाहिए, उनको ये सब एम्बेसडर से मिलना चाहिए, जी हाँ तब जाके उनका कोई भी खेती या टेक्नोलॉजी लेने के बावजूद भी अगर उसको गाइडेंस ठीक नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी हाँ। हम जानना चाहेंगे कि स्मार्ट खेती हाँ। का मतलब क्या है? अब स्मार्ट खेती मैंने शुरू में ही कहा था और अभी जी भी हाँ। कहा था, स्मार्ट खेती वो किसान को भी स्मार्ट होना है अच्छा। और आपको भी स्मार्ट होना है। जी 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 तो वो क्या है ना, पहले से ही सोचना है कि मुझे क्या करना है। ये देखिए, स्मार्ट खेती का एक मीनिंग होगा आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। जी जी एक स्पेसिफिक स्मार्ट से मतलब अगर बोलेंगे SMART है, तो इस सब में कुछ कुछ छुपा हुआ है। अच्छा S जो है जो स्पेसिफिक होना चाहिए, M मेजरेबल, अच्छा हाँ, R रियलिस्टिक होना चाहिए, जी। T है आपका टाइम बॉन्ड, और R जो है ना आपका, जी हाँ ये जो T है ना, ये जी। टाइम बॉन्ड होना चाहिए आपका। अच्छा रियलिस्टिक R होता है। तो ये सभी में, और A जो है अटेनेबल है। तो ये सब चीज़ जो है आपको बराबर दिमाग में रखना चाहिए कि आप कभी भी टॉल नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताया, वो जी एक हाँ। स्मार्ट खेती का नमूना है। अच्छा मान लीजिए कि आपको एक क्रॉप में फेलियर होता है तो दूसरा क्रॉप आपको भरपाई करता है। अच्छा। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, लेबर यूटिलाइजेशन भी होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा खेती कर दी जिसमें अगर वो कुछ ऐसा हो गया तो पूरा का पूरा आपका बैठ गया और आप सिर्फ
देखिए तो आपके पास सब तरह का क्रॉप है, सब कंपोनेंट्स है और हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। साथ में ये स्मार्ट खेती में मार्केट जी हाँ, लिंक होगा, जी हाँ, जी हाँ, लिंक होगा, एश्योर्ड इनकम रहेगा उसके पास जी में। हाँ, तो उसी को स्मार्ट खेती बोलते हैं, क्योंकि वो तकनीक एकदम नवीन तकनीक यूज़ करेगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, जो मैंने कहा था ना आपको। जी हाँ, तो वो हाई यील्डिंग वैरायटी यूज़ करेगा, तो यह हाई अच्छा नस्ल का जानवर रखेगा और उसको साइंटिफिक तरीक़े से करेगा। बराबर जिस तरह से मैनेज करना, उसको फीडिंग करना है, उसको फीड फॉडर देना है, वो जी भी हाँ। साइंटिफिक तरीके से दिया जाएगा, उसका मैनेजमेंट भी ठीक से दिया जाएगा, उसका रख रखाव हेल्थ मैनेजमेंट होगा और फिर जाके वो आउटपुट आपको जो है डिज़ायरेबल आउटपुट देगा जी आपको। हाँ, जी हाँ, और वो मार्केट में आपका डिमांड, आप ये उसको वॉच कर सकते हैं ना कि ये मेरा प्रोडक्ट है, गार्डन प्रोड्यूस है, जी। फ्रेश प्रोड्यूस है। जी हाँ, तो आप मार्केट, इसको मार्केट में अपने नाम से बेच सकते हो जी, कि ये आपका प्रोड्यूस है करके, जी हाँ, ये आपका रेट होगा। नहीं तो फिर हमेशा आप उसमें हार जाते हो ना। जी, जी, ये जी, मैं कहता हूँ स्मार्ट से कंपैरिजन यही होता है अच्छा, कि किस तरह से उसको आप आगे ले जाते हो। जी हाँ, जी हाँ, और उसी तरह आपको अगर बात करेंगे हम कोई इम्प्लीमेंट्स के बारे में, जी, तो इम्प्लीमेंट्स में भी है, जैसे कि मान लीजिए आप आजकल तो मैकेनाइजेशन का ज़माना है, तो आप कोनोवेटर यूज़ कर सकते हैं वीड निकालने के लिए। आपको भिंडी हार्वेस्ट करना है तो भिंडी हार्वेस्ट करने का भी एक छोटा सा चाकू होता है, जिससे आप का उंगली में पड़ती है। फिर डजरी जो बेंड होके करते हैं, अच्छा, तो वो काफ़ी तकलीफ होता है कमर वगैरह में, तो उस तरह का इम्प्लीमेंट्स भी जो ड्रजरी को कम करता है। अच्छा, तो काफ़ी कुछ है जिसका बारे में जानकारी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और वो इको फ्रेंडली भी है और मैन फ्रेंडली भी है वो। अच्छा, अभी जैसे कोकन क्लाइंबर है, आप पता नहीं देखी नहीं देखी है, जी हाँ, कोकन क्लाइंबर भी अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। जी, जी, तो क्योंकि नारियल चढ़ने वाले लोग अभी मिलते ही नहीं है, नारियल छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोकन क्लाइंबर इतना आसान है कि इसको निकोबारी यूथ हमारे जो है निकोबारी ट्राइबल से बहुत अच्छे से अपनाते हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जी, बहुत अच्छा अपना रहे जी हैं हाँ। और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी, 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 क्लाइंबिंग के लिए। जी। अब आराम से कोई भी क्लाइंब कर लेता है, तोड़ लेता है, लेके आता है, तो उसका जो है ना हार्वेस्टिंग बढ़ता है ना, जब जी तोड़ते जितना तोड़ेंगे उतना फल देगा, उतना इनकम मिलेगा उनको। जी हाँ, जी, तो ये मैं तो जी। यह टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और जितना भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और साइंटिफिक तरीक़े से आप करेंगे, तो और सब टेक्नोलॉजी को आप मार्केट से आप ऐड करोगे, हाँ, देन एग्रीकल्चर में यू विल बिकम ए रोल मॉडल। आप एक रोल मॉडल एग्रीकल्चर में बन जाओगे, और आपको फॉलो करने के लिए दूसरा, क्योंकि आजकल यूथ बाहर आ रहे हैं, जी हाँ, यूथ एग्रीकल्चर करना चाहते हैं हाईलाइट, और बहुत से यूथ मैं जानता हूँ जो इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल को करने के बाद में भी वो लोग एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर काम चूज कर रहे हैं। हाँ, जी हाँ, वो कर रहे हैं एक्टिविटी, और हमें बहुत अच्छा लगता है देख के कि दे आर डूइंग ऑल दिस वाइट कॉलर जॉब छोड़ के वो हमारे ग्रीन कॉलर जॉब करते हैं। अच्छा जी, समीर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमने एग्रीकल्चर के बारे में इतना सारा चीज़ें बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। जी, दर्शकों, आपने देखा कि कैसे हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की मदद से सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं। हम जाते जाते आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो दूरदर्शन केंद्र है, दूरदर्शन का जो चैनल है, वो अब लाइव हो चुका है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। हमारा सोशल मीडिया एक्स हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। दर्शकों, अगर आपको इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव है तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। हमारा ईमेल ID है HOPDDK portblair@gmail.com। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।